हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीना होने को है। कड़कड़ाती ठंड में हजारों किसान सीमाओं पर डटे हैं, लेकिन अब किसानों ने आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। किसानों ने आगे की रणनीति तैयार भी कर ली, जिसमें उपवास, टोल मुक्त अभियान और थाली पीटने की रणनीति इसमें शामिल है। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाता बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक ओर जहां सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, तो उधर किसान इन कानूनों को काले कानून करार देते हुए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान कड़कड़ाती सर्दी में भी पिछले 25 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज एक बार फिर किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। वहीं सरकार की ओर से फिर एक चिट्ठी 40 किसान संगठनों के नाम लिखी गई है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान मोर्चा समेत 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है और सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत के लिए तारीख तय करने के लिए भी कहा है। किसान और सरकार के बीच अभी तक सभी वार्ता बेनतीजा रही है, लेकिन सरकार में मंत्रियों की बयानबाजियों से किसान और भी नाराज दिख रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 27 दिसंबर को प्रसारण होना है, जिसको लेकर किसान नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटकर विरोध जताने की अपील की है। 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे, उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलेवाला ने भी हरियाणा के किसानों को लेकर एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के किसान नाकों पर टोल नहीं देंगे। 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं, वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक और बीजेपी के नेता लगातार विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद बीजेपी के कुछ मंत्रियों के बोल बिगड़े हुए हैं, कभी आतंकवादी तो कभी खालिस्तानी। देश के अन्नदाताओं को इन नामों से पुकारा जा रहा है। ऐसी बयानबाजी से किसान सरकार से बेहद नाराज है, लेकिन इसी बीच सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान बातचीत के लिए इस प्रस्ताव को मानकर सरकार से बातचीत के लिए तैयार होते हैं या फिर आंदोलन की राह पर ही अड़े रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंदोलन हर दिन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और बीती रोज किसान संगठन नेताओं की जब बैठक हुई, उसके बाद आगे की रणनीति भी तैयार की गई, जिसमें अब यह साफ कर दिया गया है कि 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक किसानों का यह आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा और आगे इस आंदोलन को तेजी के साथ बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया गया है, जिसमें अब टोल फ्री किया जाएगा। ताली थाली जिस तरीके से बजाई गई, 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित करेंगे देश की जनता को, तो उस वक्त किसान संगठन नेता, किसान एक साथ एक सुर में ताली थाली बजा करके अपना विरोध जाहिर करेंगे
और यहां पर कोशिश यह भी है कि अब बातचीत का सिलसिला जो अभी तक रुका हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस सब को लेकर के भी सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि वो एक प्रस्ताव किसान संगठन नेताओं को एक बार फिर से दें। और हालांकि इस दिशा में एक उठता हुआ कदम भी देखने को मिला जब किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब ये तय किसान संगठन नेताओं को करना है कि बातचीत कब और कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या बातचीत के लिए किसान संगठन नेता अब आगे किस तारीख को तय करते हैं और किस तारीख आगे सरकार किसान संगठन नेताओं के बीच बातचीत हो पाती है, क्योंकि अभी तक 26 दिन हो चुके हैं, समाधान निकल नहीं पा रहा है। तो क्या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? और ये सवाल हर किसी आम आदमी के जहन में है कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा और कब तक यूं ही सड़कें बंद रहेंगी, रास्ते ब्लॉक रहेंगे, किसान सड़कों पर रहेंगे। सर्दी का सितम भी है, सर्दी की मार भी है और ऐसे में किसान दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर भी किसान संगठन नेताओं का यह विरोध जारी है। चाहे पलवल की बात की जाए, चाहे दिल्ली से लगते हुए सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, इन सभी जगहों पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। उनकी मांग यही है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। लेकिन सरकार इस बात को लेकर के साफ पहले ही कर चुकी है कि 3 कानूनों के अंदर अगर आपको कहीं कोई आशंका है, अगर आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल है जिसको लेकर के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो उस हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा और आश्वस्त किया जाएगा कि ऐसी आशंकाएं आने वाले समय में किसानों के सामने ना आ सके। तो सरकार और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति इसलिए यह माना जा रहा है कि बढ़ती चली जा रही है और यही एक बड़ा कारण है इसमें, क्योंकि सरकार का यह मानना है, यह कहना भी है कि इसमें कई ऐसे संगठन है, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असल मायने में क्या अगर सरकार किसानों के लिए सही दिशा में कदम उठा रही है तो क्यों नहीं किसान अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? क्यों ये बात किसान नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून हैं वो कृषि सुधार के कानून हैं? क्या आखिर कारण है? क्या सरकार समझा नहीं पा रही है? और अगर समझा नहीं पा रही है तो उसके पीछे बड़ा कारण क्या है? क्या जो अब ग्राउंड जीरो पर जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को लेकर के जागरूकता किसानों के अंदर नहीं ला पा रहे हैं, या फिर अब किसानों के साथ नेताओं की दूरी बन चुकी है? ये बड़ा कारण यहां पर नजर आने लगा है। और इसको लेकर के हालांकि बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार सीधे संवाद किया गया जिसमें किसानों को समझाने की कोशिश की गई। ये बताया गया कि ये जो 3 कृषि कानून हैं ये एक विकल्प देते हैं किसानों को, जिसमें किसान न सिर्फ एपीएमसी यानी कि सरकारी मंडियों के अंदर अपनी फसल को बेच सकता है, बल्कि बाहर भी खुले तौर पर अगर उसको वहां पर ज्यादा दाम मिलते हैं तो वहां पर भी वो अपनी फसलों को बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता है। हालांकि सवाल इसको लेकर कहीं हैं, आशंकाएं यहां पर कहीं हैं। प्रहलाद भारूखेड़ा इस बीच हमारे साथ किसान नेता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अब 25 से लेकर के 27 तारीख का आगे का जो आंदोलन है तेज करने की बात कर दी गई है। रणनीति किस तरीके से होगी, अगला कदम क्या होगा, बातचीत के इस गतिरोध को खत्म कैसे किया जाएगा? बातचीत के गतिरोध जो है वो हमने नहीं बढ़ा रखे हैं, वो सरकार ने बढ़ा रखे हैं। तो ये सरकार के हाथ में है कि जब सरकार चाहे आज हमारी बात मान ले तो आज ये आंदोलन खत्म हो सकता है। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और इस आंदोलन को तेज करने के लिए जैसे जैसे सभी जत्थेबंदियों के प्रोग्राम बढ़ते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। इससे भारत बंद किया, टोल प्लाजे रुके, वो बड़े पूरे देश के किसानों ने आके इसके अंदर सहयोग दिया, पूरे देश के लोग इसके अंदर आंदोलन में आ चुके हैं। तो अभी 25 तारीख से ये फिर दोबारा से हम टोल प्लाजे है वो रोकेंगे, इनको पर्ची मुक्त करवाने का काम करेंगे। और जो मोदी जी कह रहे हैं बार बार मन की बात, वो असल में मोदी जी अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अडानी और अंबानी के मन की बात है। तो उसका जिस तरीके से मोदी जी थालियां बजा के वो लोगों को गुमराह कर रहे थे कोरोना भगाने के लिए, हम मोदी जी का बाइकाट करेंगे उस दिन थालियां बजा के, जो उनके मन की बात है 27 तारीख को। तो इस आंदोलन को तेज करने के लिए इस तरीके के जो है वो कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे और लगातार जब तक ये कानून जो है वापस नहीं हो जाते, निरस्त नहीं हो जाते, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। लेकिन प्रहलाद जी, इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है किसान संगठन नेताओं को, इस पर भी विचार किया जा रहा है क्या?
बिल्कुल, बातचीत के लिए हमने कभी मना नहीं किया है। हम हमेशा जब सरकार ने कहा है बातचीत तो हम चाह रहे हैं, लेकिन सरकार बातचीत वही करती है जो पहले शुरू में जो बातचीत हुई थी। पहले तो कानूनों के ऊपर चर्चा हुई थी कि इन कानूनों के अंदर ये कमियां हैं, हम इसमें सुधार कर देते हैं। हमने एक एक चीज के ऊपर सरकार के साथ बातचीत की और एक एक कानूनों के बारे में विस्तार से सब चर्चा हुई, जिसका सरकार के पास जवाब नहीं था। कोई भी इन कानूनों के ऊपर चर्चा हो तो हमने कहा निरस्त किए जाए कानून, क्योंकि ये देश इतने नहीं है, ना किसान इस कानून है, ये देश के बड़े पूंजीपतियों के हित के कानून है, उनके लिए कानून बनाए गए हैं। तो उस वही बात सरकार बार बार कर रही है। तो इसमें फिर आखिरी दौर की जो बात थी कि 8 तारीख को हमारा भारत बंद था, उसी दिन सरकार ने बताया तो साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक आप कानून निरस्त करने की बात नहीं करते तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार आप वही बात कर रहे हो, पंचायत का फैसला सरमत से पतनाला होते वो ये बात कर रहे हैं सरकार को। तो अगर सरकार कानून निरस्त करने की बात करेगी तो हम निश्चित रूप से सरकार से बातचीत करेंगे। नहीं, अगर अब जो प्रस्ताव दिया गया है सरकार के द्वारा, क्या इस पर विचार किया जा रहा है? क्या बातचीत आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि सरकार की तरफ से ये तो बार बार कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून निरस्त नहीं हो सकते हैं। अगर आपको आशंका है किसी बात को लेकर के, तो उसके समाधान के लिए हम इस पर संशोधन कर सकते हैं। हम आपकी जो बातें हैं उसके अंदर अलग से जोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय पर आपत्ति नजर आती है तो उसमें और सुधार किया जा सकता है, कुछ नई चीजों को जोड़ा भी जा सकता है। अगर आपकी मांग हो तो क्या इस पर किसान संगठन नेता विचार करेंगे? नहीं, इसके ऊपर हमारी जो साफ समझ है सभी किसान जत्थेबंदियों की, वो है कानून निरस्त करवाने की, क्योंकि कानून निरस्त होंगे तभी बात बढ़ेगी। अगर कानून निरस्त नहीं होंगे तो आंदोलन तेज होगा। इससे कम हम कोई बात नहीं, यानी कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे प्रहलाद जी, यानी कि बातचीत तो आगे बढ़ नहीं पाएगी ऐसे? हाँ, अगर कानून निरस्त नहीं होंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। अगर सरकार कहती है हम कानून निरस्त करने को तैयार है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। एमएसपी खरीद गारंटी कानून जो है वो बनाए सरकार, और किसानों की जो फसल है उसकी खरीद की गारंटी ले सरकार की। सारी जो फसल है वो सरकार खरीदेगी। सरकार तो हाथ पीछे खींच रही है, मंडियों बंद करके लिए प्राइवेट के हवाले करने जा रहे हैं कि जो मर्जी आए उसको खरीद लेगा, नहीं किसी को भाव मिले तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। सरकार तो हाथ पीछे खींच रही है। अगर सरकार हाथ पीछे खींच लेगी तो देश का किसान, मजदूर, आम लोग हैं वो परेशानी में आ जाएंगे। जो आज हमें आटा 20-25 रुपए जो है आम लोगों को मिलता है, वो अभी देख रहे हो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से 50-50 रुपए किलो के हिसाब से पैकिंग करके आटा बेच रही है। तो ये तो आप जो लोगों को जो है वो खाने पीने की चीजें वो तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। ये जो चीजें की जा रही है इसके अंदर प्याज है यहाँ पे 80 रुपए किलो, ये 200-300 रुपए किलो हो जाएगी, उनके हाथ में हो जाएगी। कंपनियों की मर्जी आएंगे जो करेंगे, क्योंकि जिंदा रहने की चीजें वो तो हर आदमी को जरूरत पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, इसके बिना रह नहीं सकते। तो ये जो जमाखोरी का इस तरीके का जो खेल खेला जा रहा है बड़ा जो लाभ पहुंचाने के लिए, ये देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, छात्र सारे अब इसके अंदर आ गए और इसके खिलाफ है इन कानूनों के खिलाफ। ठीक है, मैं प्रहलाद जी आपसे भी रिएक्शन लेता हूं, लेकिन हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी से नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा आपसे जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है, आप धरना स्थल पर लगातार किसान डटे हुए हैं, सरकार की तरफ से एक बार फिर से प्रस्ताव दिया गया है बातचीत आगे बढ़ाने को लेकर, आपका इस पर क्या मानना है? बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए? ये तो बुराई वाली बात नहीं है, बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर मेरे ये समझ से परे है, जब किसान 3 कृषि कानून नहीं चाहता, ना किसान किसी आड़ती ने किसकी मांग की, केंद्र सरकार जबरन किसानों पर, आड़तियों पर, मजदूरों पर ये 3 काले कृषि कानून थोपना चाहती है। जबकि मुख्य प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि ये रातों रात कानून नहीं बनाया, एक दिन में कानून नहीं बना। यही बात किसान कह रहे हैं, यही बात हम कहते हैं। ये कानून एक दिन में नहीं बना, ये अमानी अडवाणी से बातचीत करके प्लानिंग से ये कानून बनाया गया है, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को मोटा लाभ मिल सके और किसान और आड़तियों को नुकसान हो सके। ये कानून पूरी तरह मैं समझाना चाहता हूँ, ये पूरी कानून जो बनाया गया है, इसमें प्राइवेट मंडियां बनेगी। जब प्राइवेट मंडियां देश के अंदर बनेगी तो सरकारी मंडियां ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये आशंकाएं हैं बजरंग जी, बिल्कुल आपने जो सवाल रखा है जरा उसका जवाब भी ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये बजरंग दास जी ये बता रहे हैं कि अगर सरकारी मंडियों के अंदर खरीद नहीं होगी, प्राइवेट मंडियां अगर आप विकल्प के तौर पर बना रहे हैं किसानों के लिए,
तो सरकारी मंडियों का तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये आशंका बार बार ये किसानों के बीच में भी सामने आ रही है और लगातार जो विपक्षी खेमा है वो भी इस बात को लेकर के आशंकाओं के आधार पर सवाल उठा रहा है। देखिए सुवेंदु जी, हमारे गर्ग साहब बड़े भाई हैं, लेकिन गर्ग साहब जैसे जो लोग हैं कांग्रेसी, उन्होंने ही तो किसानों के मन में इस तरह के भ्रम उत्पन्न किए हैं। मुझे लगता नहीं है कि गर्ग साहब हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने अभी तक कानून पढ़े भी हैं, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं उससे तो लगता ही नहीं है इन्होंने कानून पढ़े भी है, इनको कोई जानकारी भी है इन कानूनों के विषय। आप मुझे बताइए कि कहाँ हमने एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया है, कहाँ हमने मंडियां जो एपीएमसी एक्ट के तहत आती थी उनको कहाँ हमने छेड़छाड़ की है। जो सुवेंदु जी पुराना जो विकल्प था, सरकार यही तो कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जो एपीएमसी एक्ट जो बना था, जो मंडियों का प्रावधान था, वो पुराना सिस्टम आज भी वैसे ही जारी है। जो एमएसपी का सिस्टम था, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर एमएसपी शुरू से तय होती आई थी, आज भी उसी आधार पर तय हो रही है। और रबी की फसलों की एमएसपी हमने बढ़ाकर तय भी कर दी है। फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य हमने बढ़ाकर तय किया है रबी की फसलों पे। और जहां तक बात है, देखिए सरकार ने एक अतिरिक्त विकल्प दिया है सुवेंदु जी। मैं आपको बताना चाहूंगा बात कि आज आप और हम टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। क्या पहले जब दूरदर्शन था, जो हमारा दूरदर्शन चैनल जो चलता था सरकारी, तो उस समय इस तरह का प्रोविजन था? उस समय नहीं था, लेकिन आज है। क्या पहले जब सरकारी बस चलती थी, रोडवेज चलती थी, जब प्राइवेट बस चली तो उसके बाद में क्या रोडवेज बंद होगी? क्या पहले जो सरकारी कॉलेज थे, सरकारी स्कूल थे, जब प्राइवेट स्कूल और कॉलेज आए तो क्या सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद हो गए? क्या पहले जो रेल सरकारी चलती थी, एक रेल की सुविधा थी, वो हमने ये बताया कि मेट्रो सुविधा भी आपके लिए है, अब मेट्रो के चलने से क्या रेल बंद हो जाएगी? आप मुझे बताइए, जब पहले बीएसएनएल एक कंपनी थी, क्या प्राइवेट मोबाइल आने से वो बंद होगी कंपनी? आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इतने सारे चैनल अब चले, इतने सारे विकल्प नहीं हमें मिले विजेंद्र हैं, जी, तो लेकिन क्या आज लेकिन सरकारी लेकिन सिस्टम यहाँ बंद हो गया? आशंकाएं ये हैं कि अगर प्राइवेट प्लेयर इसमें आएंगे तो उसमें जो छोटा किसान है उसको कहीं नुकसान ना हो जाए। देखिए सुवेंदु जी, यही तो एक सबसे बड़ा फायदा है किसान के लिए कि जब कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ेगा और जब प्राइवेटाइजेशन आएगा, इसके अंदर जो व्यापारी इसके अंदर अधिक मात्रा में आएंगे, तो छोटे किसान को तो और फायदा होने वाला है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन किया गया सुवेंदु जी, वो कोई पहली बार नहीं, आज भी हरियाणा प्रदेश के 333 स्थानों पर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। जो छोटा किसान है उसके पास लागत पूंजी कम होती है, उसके पास इनकम का साधन कम होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके कंपनी, एफपीओ या किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपनी फार्मिंग कर सकता है। और उसमें सारा नुकसान का सारा जोखिम की जो दावे जो रहेगी वो कंपनी की रहेगी। ठीक है सर। किसान तो पूरी तरह से सेफ है इसमें। प्रहलाद जी, विजेंद्र नेहरा ये बता रहे हैं कि कैसे ये कानून कृषि सुधार के कानून है, इस बात में कितना दम आपको नजर आता है? अगर ये कृषि सुधार के कानून होते तो हम जो यहाँ आज लाखों लोग बैठे हैं वो कोई पागल नहीं है, यहाँ पे आके पूरा देश आज इन कानूनों का खिलाफत कर रहे हैं। और जो विजेंद्र जी कह रहे हैं ये तो बीजेपी वाले तो झूठ है, ये तो जो मर्जी झूठ बोल दे, इनको पता ही नहीं है क्या है, ये तो वैसे ही बोले जा रहे हैं। अब इनसे ये पूछे, ये कह रहे कॉन्ट्रैक्ट खेती करने से लाभ होगा, बताओ कॉन्ट्रैक्ट खेती करने से किसान को क्या लाभ होगा? कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर ये कहने की जो जमा और सारे जो चीजें हैं वो जोखिम है वो कंपनी का है। ये इस बात में यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जोखिम कंपनी का 1% नहीं है उसके अंदर, उसमें जो दिया गया है वो टोटल जो है अधिकार है वो कंपनी का है, किसान के पास तो अधिकार ही नहीं है उसके अंदर। जो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं वो कंपनियों को दिए गए हैं, ना कि किसान। कंपनियों को, किसान को अधिकार नहीं। ठीक है, हर विषय पर जरा जानकारी है वो विजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दुरुस्त करे। विजेंद्र जी, ये आशंका है यहाँ पर, प्रहलाद भारूखेड़ा किसान नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर इस बात को लेकर के आशंका है कि इसमें फायदा निजी कंपनियों को होगा। अगर एक तरफ किसान और कंपनी के बीच में कोई भी फसल की खरीद होती है तो उसमें जो हित हैं वो निजी कंपनियों के लिए ज्यादा हैं, किसान के लिए बशर्ते कम है। आप मेरे से कह रहे हैं सुवेंदु जी? विजेंद्र जी जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए सुवेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा, इनको शायद जानकारी है नहीं अभी हमारे किसान नेता भाई को, कि पहले शुरू में ये तो टोटली जो कांग्रेस या जो बाकी लोग इनसे कह रहे हैं उनकी बातों अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कानून पढ़े विजेंद्र जी, कांग्रेस और उसके कहने पर नहीं है। कानून मैंने भी पढ़ा है, कानून मैंने भी पढ़ा है सर। मैं पिछले 4 महीने से डिबेट में जा रहा हूँ, पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कौन से कॉलम में लिखे हैं, ये कौन से कॉलम में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी को मुनाफा होगा? बता दीजिए आप मुझे, आपने पढ़ा तो बता दीजिए कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है भाई साहब, बताइए ना। किसान जो है, अरे लिखा कहाँ है भाई साहब? क्या लिखा? सुनिए मैं बताता हूँ कौन सा कानून पढ़ लिया, कौन सा कानून पढ़ लिया आपने? प्रहलाद भारूखेड़ा जी, अच्छा एक मिनट विजेंद्र जी, ठीक है प्रहलाद जी, ठीक है विजेंद्र जी, एक मिनट जरा सुन लीजिए।
हाँ। आप सुनिए, आप अपने नंबर पे बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक करके सर, एक करके। मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी कि इसी तरह की अफवाहें इन लोगों के बीच में फैली हुई है। पहले इनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि लिखित में एमएसपी दे दीजिए, और सरकार ने लिखित में एमएसपी का प्रोविजन कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि हमें तो कानून रद्द कराने हैं। फिर ये कह रहे थे मंडियों का प्रोविजन ऐसी होना चाहिए, उसको भी सरकार ने मान लिया। जब आपकी तारीफ, ये कह रहे थे हमें कोर्ट जाने का अधिकार चाहिए, उसको भी सरकार ने मांग लिया। मंडी के बाहर भी टैक्स का प्रोविजन करिए, उसको भी सरकार ने मांग लिया। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसको भी सरकार ने मान लिया। आपकी सारी बातें सरकार मान चुकी है, उसके बाद अब कह रहे हैं कानून रद्द कराना है। ये तो नई नई मांगे निकाल रहे हैं। अच्छा प्रहलाद भारूखेड़ा जी, ठीक है सर, विजेंद्र जी ठीक है। प्रहलाद भारूखेड़ा जी, एक आशंका इस बात को लेकर के आप बार बार उठा रहे हैं कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या अभी तक, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, एक बार खरीद भी हो चुकी है प्रहलाद जी, प्रहलाद भारूखेड़ा जी, एक बारी खरीद भी हो चुकी है मंडियों के अंदर। कितनी ऐसी सरकारी मंडियां हैं जो कि इसके बाद खत्म हो गई हैं? कह रहे हैं प्राइवेट जो है वो आने से किसान को फायदा होगा। अब जो मंडियां हैं, अभी जो हालात है, मौजूदा हालात के अंदर सरकार खरीदे और प्राइवेट भी खरीद कर रहा है। आज मौजूदा हालात के अंदर तो इनको कानून लाने की क्या जरूरत है? आज किसान को भाव दे दे, कौन सी प्राइवेट जो है वो कंपनी आके आज किसानों को भाव दे रही है? आज सर पंजाब के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? क्या हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? क्या उससे मुनाफा अगर नहीं मिल रहा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों की जा रही है? इसको लेकर के भी तो आशंका है ना फिर प्रहलाद जी। बिल्कुल, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये करने जा रहे हैं इसमें नहीं तो ये नया तो नहीं है ना सर सिस्टम, ये इससे पहले भी तो चल रहा था ना। हाँ, ये जो पहले कई राज्यों के अंदर इन्होंने किया है, जैसे गुजरात के अंदर किया, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर भी है सर, पंजाब के अंदर भी है, गुजरात, हरियाणा में भी है, इसका भी जिक्र करिए। हाँ, तो क्या इसमें किसानों को नुकसान हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट करके जब किसान की फसल आई तो वो कंपनियां छोड़ गई, किसानों को टमाटर सड़कों पे फेंकने पड़े, ये हालत हुई। हाँ, कोई जवाबदेही नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है किसी की। यही तो कहा जा रहा है। विजेंद्र जी जरा इस पर जवाब दे दीजिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का अगर उल्लंघन करता है कोई भी कंपनी, तो क्या उस पर होगा? देखिए शुभेंदु जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट को या कानून को पढ़ते मेरे किसान भाई, तो इनको स्वतः ही इस चीज की जानकारी होती कि कॉन्ट्रैक्ट में ना कानून में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर जिस, मान लीजिए वो पॉली फार्मिंग करा रहा है किसान से और उसके अंदर कोई उसने फल सब्जी लगाई हुई है और वो संसाधन वहां से 3 महीने तक नहीं हटाता, तो वो 3 महीने के बाद वो सारा संसाधन किसान का हो जाएगा। और दूसरा जो ये बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जब एग्रीमेंट होगा, ई रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्री की तरह, उसके अंदर क्लियर सारी टर्म और कंडीशन लिखी जाएंगी कि भाई आपसे हम इतने रुपए किलो में आपकी ये खरीदेंगे और बीच में अगर कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी का होगा, और अगर वो माल में कोई किसी भी तरह की जो लागत आती है वो भी कंपनी की होगी। तो किसान तो पूरी तरह से सेफ है इसमें। अगर वो नहीं टाइम से हटाएगा 3 महीने के बाद सारा संसाधन किसान का हो जाएगा। आप कमाल कर रहे हैं, आपको हर तरह से किसान को सुविधा दी हुई है सरकार ने। नहीं विजेंद्र जी, अच्छा मेरा एक सवाल ये भी है विजेंद्र जी, कई ऐसे किसान हैं जो ज्यादा उनको मालूम नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, किन टर्म्स का वहां पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो इस चीज में माहिर हैं, तो किसान तो ना समझ होगा ना इस बारे में, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ धोखा हो जाए। शुभेंदु जी देखिए, 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। साफ तौर पे धोखा हो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिकार, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट देखिए विजेंद्र जी, मैं खुद भी किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, खेती करता हूँ आज भी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। एक तो फसल बोने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर पहले से सारी टर्म और कंडीशन तय हो जाएंगी कि हमारे लिए मान लीजिए 10 एकड़ में आप कंपनी कहेगी 10 एकड़ में आप गाजर हमारे लिए बो दीजिए और हम आपकी गाजर को 10 रुपए या 20 रुपए किलो में खरीद लेंगे, और ई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, उसमें सारी टर्म कंडीशन हो जाएगी कि इस रेट में हम लेंगे, जोखिम भी हमारा रहेगा, लागत भी हमारी रहेगी, कंपनी कहेगी, ठीक है। और उसके बाद में 3 महीने तक वो नहीं हटाते हैं अपने जो उसने वहां पे लागत लगाई है, तो वो सब किसान का हो जाएगा। पहली बात। दूसरा, या जब उसकी फसल किसान की पक्के तैयार हो जाएगी उस समय वो कंपनी और उसके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तब की कंडीशन के हिसाब से वो कंपनी उससे तय करेगी कि आपकी फसल पक्के तैयार है, मंडी में आपको रेट मिल रहा है। मान लीजिए गेहूं की मैं बात करता हूँ, 1975 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल का गेहूं का एमएसपी है। अगर कंपनी कहेगी जी मैं 2400, 2500, 2300 में आपकी गेहूं लेना चाहता हूँ, तो किसान देगा। अगर उसको लगेगा कि 1975 से कम का वो रेट लगा रहा है तो वो मंडी में ही देगा। मैं देखिए बताना चाहता हूँ शुभेंदु जी, प्रहलाद जी ठीक है, विजेंद्र जी ठीक है, प्रहलाद जी अब इसमें आशंका कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी फसल का भाव पहले तय होगा कि आप ये हमें फसल बोइए, हम आपकी ये फसल इस हिसाब से खरीदेंगे। मान लीजिए 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी ने कि आप ये पैदा करोगे, हम 1000 रुपए के हिसाब से आपकी फसल खरीदेंगे। अगर जो मंडी में फसल आएगी वो पककर मार्केट के अंदर भाव बढ़ गया तो किसान को तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो फसल 1000 रुपए के हिसाब से देनी पड़ेगी, वो कहीं दूसरी जगह नहीं बेच सकता, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अगर वो मार्केट के अंदर उसका भाव कम हो गया तो कंपनी उसमें क्वालिटी, प्रहलाद जी अगर किसान को लगेगा कि मार्केट
खुली मार्केट में उसका भाव उतना नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट, वो करार तोड़ सकता है। पहले होता है, ये करार तोड़ सकता है किसान। वो करार तोड़ सकता है। आपको आपने कानून पढ़ा है, किसान नहीं तोड़ सकता। नहीं है, क्या है किसान करार तोड़ देगा? सर यही तो आशंकाएं है ना, यही तो आशंकाएं हैं। किसान करार नहीं तोड़ सकता, कंपनी करार तोड़ सकती है। किसान बीच में आए, किसान बीच में करार तोड़ सकता है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती किसान के ऊपर। कानून पर दिखाओ, कहाँ है ये, कहाँ लिखा, दिखाओ। इस बात को प्रहलाद जी, इस बात को हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी साफ किया है कि अगर बीच में किसान को अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वो अपनी फसल नहीं दे पा रहा है तो वो इस करार को तोड़ सकता है, कंपनी नहीं तोड़ सकती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरा इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट, विजेंद्र जी एक मिनट, प्रहलाद जी अब इसके अलावा और दूसरा कौन सा ऐसी आशंका है जिसको लेकर के आपका सवाल है कि 3 कृषि कानून निरस्त होने चाहिए? अगला पॉइंट ऐसा क्या है एमएसपी को लेकर? सबसे पहला और बड़ा जो पॉइंट है वो देश के किसान और पूरे देश के लिए है कि यहाँ कानून बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके तहत खाने पीने की जो चीजें हैं, जो हमारा रसोई का पानी और रसोई का जो राशन होता है उसका कोई स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि देश के अंदर अमीर लोग भी है, गरीब लोग भी है। अगर खाने पीने की चीजें महंगी होगी तो जो गरीब लोग हैं, जो किसान है, मजदूर है, छोटे लोग हैं, दुकानदार है, वो मार्केट से वो चीजें खाने पीने के लिए, यानी कि एकाएक दाम बढ़ते चले जाएंगे, आपको आशंका ही है। जमाखोरी का कानून उन्होंने छूट क्यों दी है? हाँ ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये छूट दी गई है। विजेंद्र जी जरा इस पर जवाब दीजिए कि एकाएक जो है कोई भी स्टॉक कर सकता है। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी मैं फिर वही बात कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, कृषि कानून नहीं पढ़े हैं श्रीमान जी ने, मेरे बड़े भाई ने, मैं इनको बताना चाहूंगा। सुनिए, अरे बता देता हूँ। देखिए आप अगर पढ़ते ना, आपको जानकारी होती कि कोई अगर स्टोरेज करके अगर 1.5 गुना रेट में उसको बेचता है तो हमारी सरकार अपने हाथ में अधिकार ले लेगी और उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ऐसे कोई नहीं कर सकता। कानून के अंदर प्रोविजन किया है कि वो खरीदने के बाद लाइसेंस रद्द हो जाएगा और सरकार अपने हाथ में सारा सिस्टम ले लेगी। लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। अरे सुनिए तो सही, आप ओपन कर दिया। अगर 1.5 गुना में कोई बेचता है नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, के बाद में ठीक है, हमारी इस मंच के जरिए कोशिश थी कि बहुत हद तक जो अभी तक सवाल हैं उन सवालों का जवाब दिया जा सके। खैर अब समय थोड़ा सा कम है। विजेंद्र जी बहुत शुक्रिया, प्रहलाद जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बजरंग दास जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इन सब चीजों को लेकर किसानों का आंदोलन अब कैसे बढ़ता है, क्या तेज होता है, बातचीत आगे बढ़ पाती है, बड़ा सवाल यही। लेकिन रुक कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर का, बहादुरगढ़ से खबर, जहां टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल अब शुरू हो चुकी है। हर रोज 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यहां जानकारी मिल रही है। आंदोलन जारी रहने तक भूख हड़ताल भी आगे जारी रहेगी। वहीं 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक टोल फ्री किसान कराएंगे। तो बहादुरगढ़ से इस बीच ये खबर, जहां टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि भूख हड़ताल अब किसान संगठन और किसानों की तरफ से की जा रही है। आंदोलन जारी रहने तक भूख हड़ताल भी अब जारी रहेगी। 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक इसी तरीके से टोल फ्री करने की बात भी की जा रही है। लेकिन ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसान ये चाहते हैं कि 3 कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएं, रद्द कर दिए जाएं, और उनकी यही मांग है कि सरकार बेशक बातचीत के लिए प्रस्ताव तो दे रही है, लेकिन बातचीत आगे तभी बढ़ पाएगी जब सबसे पहले इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक किसान संगठन नेता टोल फ्री कराएंगे। इससे पहले एक दिन का टोल फ्री अभियान किसान संगठन नेताओं ने किया था, जिसमें कोशिश थी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। इसमें अलग अलग कार्यक्रम भी उनके द्वारा किए गए थे। कई निजी कंपनियों की जो सिम है उसको भी, उसका बहिष्कार किया गया था। और सीधे सीधे ये कहना है कि जब प्राइवेट कंपनियां, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो साथ नहीं आ रहे हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से जो निजी सेक्टर है उसका विरोध किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है किसान संगठन नेताओं के द्वारा। अब ये मांग की जा रही है सीधे सीधे कि जब तक कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, जब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहता है, तब तक ये भूख हड़ताल भी ऐसी रहेगी।